वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। 27 सितंबर 2025 के बाद से कोई भी थर्ड पीआरसी से रिलेटेड अपडेट अभी तक नहीं आई है। फॉर फिलहाल भी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो सेकंड वीआरएस है या फिर थर्ड पीआरसी है, इन दोनों में से सबसे पहले कौन आएगा। ठीक है, सरकार चाह रही है कि सेकंड वीआरएस पहले आ जाए, कर्मचारी चाह रहे हैं कि थर्ड पीआरसी पहले आ जाए। ठीक है, अगर दोनों को विस्तृत रूप से समझे या फिर एकदम डिटेल तरीके से समझे कि कौन सी चीज पहले आनी चाहिए, कौन सी चीज यहां पर देखिए मैनेजमेंट और बीएसएनएल कर्मचारियों के बीच ये मुठभेड़ हो रही है कि यहाँ पर वीआरएस पहले आना चाहिए या फिर थर्ड पीआरसी। तो ये चीज मायने नहीं रखती है, मायने रखती है कंपनी क्या रुख करती है। ठीक है, कंपनी किस ओर इशारा करती है, सरकार क्या फैसला लेती है। ठीक है, आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल तरीके से बताने वाला हूं विद एग्जांपल कि यहाँ पर आप जो सेकंड वीआरएस पहले लागू होगा या फिर थर्ड पीआरसी, सरकार ने क्या फैसला किया है, सरकार की क्या संभावना है, सरकार किस ओर इशारा करती है कि सेकंड वीआरएस लागू होगा या फिर थर्ड पीआरसी। तो चलिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलेगा, इस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए, यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से पहले बता दूं कि फिलहाल इस वीडियो में थर्ड पीआरसी से रिलेटेड कोई अपडेट नहीं है, लेकिन न्यू अपडेट नहीं है, लेकिन यहाँ पर पूरी बात क्लियर करने वाला हूँ आपको कि थर्ड पीआरसी लागू होने की संभावना ज़्यादा रहेगी इस साल या फिर सेकेंड वीआरएस जल्दी और सबसे पहले कौन लागू होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात निश्चित रूप से निकल कर आ गई है कि सेकेंड वीआरएस लागू होने वाला है सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है ये डिटेल जानकारी आपको देने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि भैया सेकंड वीआरएस ही क्यों, थर्ड वीआरएस क्यों नहीं आ रही। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। फिलहाल यह एक ऐसा विषय है जिस पर बीएसएनएल कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच काफी चर्चा है और चिंता बनी हुई है। सरल भाषा में इसको समझते हैं। और फिलहाल संभावना क्या है, इस बात की अधिक संभावना है कि वीआरएस 2.0 जिसको बोलते हैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की घोषणा थर्ड पीआरसी के लागू होने से पहले हो सकती है। अब क्यों, वो भी देख लेते हैं। हालांकि कर्मचारी यूनियनों की प्रबल मांग है, मतलब उनका कहना है कि पहले थर्ड पीआरसी लागू की जाए फिर वीआरएस लाया जाए। अब कर्मचारियों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भैया हमको नहीं चाहिए पहले सेकंड वीआरएस, पहले आप थर्ड पीआरसी लाइए, क्योंकि भैया 2017 से पेंडिंग है इशू, इसको पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद सेकंड वीआरएस लागू करिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर और देख लेते हैं। बीएसएनएल में थर्ड पीआरसी और वीआरएस का मुद्दा दो अलग अलग लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। कैसे? वीआरएस 2.0 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का दूसरा चरण, इसको समझ लेते हैं पहले। यहाँ पर देखिए, टारगेट है कर्मचारियों की संख्या को और कम करके, इसको बोलते हैं मैन पावर रेशनेशन, कंपनी की परिचालन लागत ऑपरेशन कॉस्ट को कम करना और बीएसएनएल को वित्तीय स्थिति रूप से मजबूत करना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर छटनी करते हैं, इसका मतलब ये है अगर छटनी करना, वीआरएस 2 में छटनी की जाती है बेसिकली जितने भी कर्मचारियों की, जिनको एक स्कीम दी जाती है, एक लागत यहाँ पर एक ऑफर दिया जाता है, मतलब एक योजना दी जाती है कि आप वीआरएस 2 करके एक योजना है, आप इसमें आइए, आप रिटायरमेंट से पहले ही अपना मुआवजा ले जाइए, पूरा फाइनल सेटलमेंट ले जाइए, उसके बाद आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर कहा जाता है, जिनकी जैसी जरूरत होती है वो आ जाते हैं और कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। अब कंपनी से बाहर निकलने का मतलब क्या है, छटनी की जा रही है। ठीक है, कंपनी में कर्मचारियों की संख्या को कम किया जा रहा है। अब इससे वित्तीय स्थिति इसलिए मजबूत होती है कि अगर कर्मचारी कम होंगे तो लागत कम होगी, लागत कम होगी तो आर्थिक स्थिति है जो बीएसएनएल की वो अपने आप ठीक हो जाएगी और कंपनी फिर से अपनी पटरी पे आ जाएगी और प्रॉफिट पर दौड़ने लगेगी। ठीक है, अब वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स और यूनियनों के सूत्रों के अनुसार वीआरएस 2.0 लाने की तैयारी चल रही है। यह योजना कर्मचारी छंटने के बजाय स्वैच्छिक हो सकती है, जैसा कि पहला वीआरएस 2019 में लाया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ले ऑफ जिसको बोलते हैं कर्मचारी की छटनी के बजाय स्वैच्छिक हो सकती है। स्वैच्छिक का मतलब यही है, छटनी तो हो रही है भैया, लेकिन सुइच्छा से हो रही है। ठीक है, पहले वीआरएस ने बीएसएनएल की लागत को काफी कम कर दिया था और कंपनी को मुनाफे में लाने के लिए सरकार इस कदम को एक जरूरी उपाय मान रही है। देखिए, अब सरकार ने ही यहाँ पर यह बताया है कि वीआरएस
पहले वीआरएस जो पहला वीआरएस लागू हुआ था उसने भी बीएसएनएल की लागत में काफ़ी कमी कर दी थी, उससे बीएसएनएल को काफ़ी फायदा हो गया था। इसकी वजह से जो सरकार है उन्होंने रुख किया है, फिर से 2.0 की ओर रुख किया है कि वीआरएस 2.0 लागू होना चाहिए। इससे वित्तीय स्थिति में काफ़ी सुधार हो सकता है। ठीक है, कुछ खबरों के अनुसार यह योजना 45 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों के लिए लाई जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कुछ खबरें जैसे मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 45 वर्ष से अधिक जो भी उम्र के कर्मचारी हैं उनको ये स्वैच्छिक योजना मिल सकती है। ठीक है, लागू होने की संभावना कितनी है वो देख लेते हैं। वीआरएस सीधा कंपनी के घाटे को कम करता है। चूंकि वीआरएस सीधा कंपनी के घाटे को कम करता है, इसलिए सरकार बीएसएनएल को पटरी पर लाने के लिए जल्द ही इसे लागू करने का विचार कर रही है। ठीक है, अब आपको पता है वीआरएस 2.0 है, ये कंपनी के घाटे को कम करता है। मतलब जितना घाटा हो रहा है, साल ब साल लॉस हो रहा है कंपनी को, इसको यहाँ पर कम करता है। कम करेगा तो इससे क्या है कि कंपनी फिर से पटरी पर आ जाएगी, प्रॉफिट में दौड़ने लगेगी। तो ये सरकार को पता है, इसलिए यहाँ पर सरकार पहले 2.0 लाने की विचार कर रही है। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी का क्या यहाँ पर मामला है वो देख लेते हैं। अब कर्मचारियों की तरफ से पूरा बोला जाएगा। तीसरा पे रिवीजन कमेटी, यहाँ पर टारगेट है कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में वृद्धि करना, जो कि 1/1/2017 से पेंडिंग पड़े हुए हैं। ठीक है, बहुत 1/1/2017 तारीख जनवरी महीने 1 जनवरी 2017 से पेंडिंग है थर्ड पीआरसी, काफ़ी टाइम से नहीं मिली मतलब। अब फिलहाल वर्तमान कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। यह अफोर्डेबिलिटी क्लूज कि कंपनी पिछले 3 वर्षों से मुनाफे में होनी चाहिए के कारण फंसा हुआ है। अब अफोर्डेबिलिटी क्लूजेस क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लूज ये स्थिति होती है जहां पर जो डोट होती है, डोट आपको आपकी कंपनी में क्या हो रहा है उसमें यहाँ पर कुछ भी जैसे गलत हो रहा है कंपनी में और गलत होने वाला होता है तो वहां पर वो प्रतिबंध लगा देती है। ठीक है, तो बीएसएनएल में क्या हो रहा था कि कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी लागू होनी थी, लेकिन बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है, कंपनी घाटे में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर डोट का कहना है कि अगर कंपनी कोई भी कंपनी हो वो अगर पिछले 3 साल से लगातार फायदे में है, मुनाफे में जा रही है, तभी आप थर्ड पीआरसी लागू कर पाओगे, आप अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा पाओगे। ठीक है, अब कंपनी लगातार घाटे में जा रही है, ऐसी स्थिति में अगर वो सैलरी बढ़ा दे या फिर थर्ड पीआरसी लागू करके सैलरी, डीए वगैरह, अलाउंसेस वगैरह सभी चीजें बढ़ा देगी तो कितनी सैलरी बटेगी, डबल टिबल। ठीक है, जितना फिटमेंट लागू होगा उतनी बटेगी, और उतनी सैलरी बटेगी तो यहाँ पर कंपनी और ज्यादा घाटे में जाएगी और धीरे धीरे डूब जाएगी कंपनी। तो डोट का स्पष्ट कहना है कि भैया पहले से तो घाटे में है और घाटे में मत करो, जब कंपनी अच्छी स्थिति में आ जाए, ठीक है, कंपनी जब पटरी पर फिर से दौड़ने लगे, प्रॉफिट हो कंपनी में, बीएसएनएल में, तब आप थर्ड पीआरसी लागू कर सकते हो। तो फिलहाल तो नहीं कर सकते, उस पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है। तो इसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी क्लूज। 3 साल से पहले मतलब पिछले 3 सालों से कंपनी मुनाफे में रहनी चाहिए, तभी थर्ड पीआरसी लागू होगी। तो फिलहाल तो नहीं लग रहा है कि 2026 तक लागू हो पाएगी। किसान कर्मचारी यूनियनों की लगातार मांग रही है कि सरकार इस शर्त में बीएसएनएल को छूट दे या बीएसएनएल के वित्तीय रूप से मुनाफे में आने के बाद थर्ड पीआरसी लागू करे। कर्मचारियों की क्या मांग है कि ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लूज रखा गया है 3 साल कंपनी को मुनाफे में रहने के लिए, ये जो है ये शर्त हटा दी जाए और इस बार बीएसएनएल को छूट मिल जाए इसकी तरफ से, या फिर बीएसएनएल कर्मचारियों के पास एक ही यहाँ पर ऑप्शन रह जाता है कि वेट करो जब तक बीएसएनएल अपनी जो आर्थिक स्थिति ठीक करे, उसके बाद ही थर्ड पीआरसी मिलेगी, या फिर छूट दे दे। तो कुछ ऐसा यहाँ पर कहना है। यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों ने विपरीत परिस्थितियों में कंपनी को संभाला है, उन्हें वेतन वृद्धि का इनाम मिलना चाहिए। यूनियन जो कि बीएसएनएल ईयू है, कर्मचारियों के हित में काम करती है, कर्मचारियों के जो भी चीज़ें होती है, जो भी क्वेश्चन वगैरह उनको सॉल्व करती है, ठीक है, जो भी परेशानी उनको हल करती है। तो यहाँ पर जो बीएसएनएल ईयू उनका कहना है कि यूनियन जब कंपनी विपरीत परिस्थिति में फंसी थी, ठीक है, लॉस में जा रही थी, तब यहाँ पर कर्मचारियों ने बीएसएनएल कंपनी की काफ़ी सहायता की है, तो उसका इनाम थर्ड पीआरसी लागू करके इनको मिलना चाहिए। ठीक है, अब लागू होने की संभावना काफ़ी वो देख लेते हैं। थर्ड पीआरसी तभी लागू होगी जब सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लूज से छूट दे दे, बीएसएनएल अधिकारी रूप से लाभ प्रॉफिट दिखाना शुरू कर दे, जो कि 4G 5G रोल आउट के बाद उम्मीद की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पर अफोर्डेबिलिटी क्लूज का मैंने बता दिया आपको कि वो जब दूर करेगी तभी संभावना है थर्ड पीआरसी की। और दूसरी बात ये है कि अगर वो नहीं हटता है, अफोर्डेबिलिटी क्लूज अगर डोट नहीं हटाती है,
तो यहाँ पर BSNL आधिकारिक रूप से प्रॉफिट दिखाना शुरू कर देगी और ये तभी संभव है जब 4G और 5G पूरी तरीके से पूरे पैन इंडिया में रोल आउट हो जाए। अब फिलहाल तो 5G आया नहीं है, तो हो सकता है 2027 में लागू हो थर्ड PRC। अब यहाँ पर देखिए इसके पीछे का एक बार रीज़न जान लेते हैं। VRS में लाभ वृद्धि, अब यहाँ पर ये चीज़ तय करना है कि थर्ड PRC पहले आएगी या फिर 2.0 VRS 2.0, क्योंकि क्या है कि कर्मचारियों की मांग है कि यहाँ पर थर्ड PRC पहले आए, उसके बाद सरकार का कहना है कि 2.0 पहले आएगा। ठीक है, देखते हैं क्या संभव हो पाता है, वो देख लेते हैं। VRS लाभ में वृद्धि, यदि VRS 2.0 थर्ड PRC लागू होने से के बाद आता है तो कर्मचारियों का मूल वेतन बेसिक पे यानी कि DA और यानी कि बेसिक पे और DA बढ़ जाएगा। इससे VRS लेने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला एक्स्ट्रा ग्रेशिया और अन्य लाभ काफ़ी बढ़ जाएंगे। यहाँ पर जो कर्मचारी यूनियन चाहती है कि यहाँ पर 2.0 से पहले थर्ड PRC लागू हो जाए। ठीक है, उसका यहाँ पर रीज़न ये है कि कर्मचारियों को, इससे क्या है कि थर्ड PRC लागू होगी तो कर्मचारियों को वेतन बढ़ेगा, DA जितना लाभ वगैरह सब बढ़ जाएगा, और जो लोग 2.0 लेना चाहते हैं उनका जो ग्रेशिया है, एक्स्ट्रा जो भी उनको अमाउंट मिलने वाला है, ठीक है, थर्ड PRC से रिलेटेड थर्ड PRC के बाद बढ़ जाएगा, वो उनको मिल जाएगा। और अगर सेकेंड VRS पहले लागू हो गया तो वो नहीं मिल पाएगा। अब इससे मोटिवेशन भी है, कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि 4G 5G सेवाओं की शुरुआत और कंपनी के सुधार में उनके योगदान के लिए उन्हें थर्ड PRC का लाभ मिलना चाहिए। VRS से पहले थर्ड PRC देने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। ऐसा बोला जा रहा है कि जो कर्मचारी है, BSNL कर्मचारी, वो 2017 के बाद से डीमोटिव हो चुके हैं, उनको मोटिवेट किया जाना चाहिए, उनको पहले थर्ड PRC मिलनी चाहिए, कुछ ऐसा यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लास्ट डिसीजन देख लेते हैं कि क्या डिसीजन होने वाला है। अब यहाँ पर लास्ट डिसीजन ऐसा कि VRS 2.0 आएगा या फिर थर्ड PRC। इतना आपने देख लिया वीडियो में तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि क्यों 2.0 की बोल रहे हैं। ठीक है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। सरकार का संभावित कदम ये है कि चूंकि VRS कर्मचारियों की लागत को तत्काल कम करके BSNL की बैलेंस शीट को बेहतर बनाता है, इसलिए इस बात की प्रबल संभावना है कि VRS 2.0 को थर्ड PRC से पहले लागू करने का निर्णय लिया जा सकता है। ठीक है, ताकि थर्ड PRC लागू करने से पहले ही कंपनी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया जा सके। अब कर्मचारियों का इस पर एक डर है कि भैया सरकार ने तो VRS 2.0 को पहले लागू करने की पूरी बात बोल दी है, तो क्या यहाँ पर डर कैसा वो देख लेते हैं। VRS 2019 के प्रावधानों के अनुसार VRS लेने वाले कर्मचारी थर्ड PRC के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए यदि थर्ड PRC से पहले VRS आता है तो VRS लेने वाले कर्मचारी वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रह जाएंगे। अब यही डर है भैया कि जो पहले VRS मिला था फर्स्ट VRS, तब उस नियम के अनुसार यहाँ पर जितने भी VRS लेने वाले कर्मचारी है उनको VRS का तो फायदा हो जाएगा, निश्चित बात ही है, लेकिन उनको जो थर्ड PRC है उनके लाभ नहीं मिल पाएंगे। जो थर्ड PRC लागू होने के बाद बढ़ते हैं वो लाभ से वंचित रह जाएंगे वो। ठीक है, तो फिलहाल वर्तमान संकेत तो ये देता है कि भैया 2.0 जल्दी आने की ओर इशारा कर रहा है, और जबकि थर्ड PRC का रास्ता अभी तक BSNL के वित्तीय मुनाफे या फिर सरकारी छूट पर निर्भर करता है। ठीक है, तो भैया यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि भैया VRS 2.0 पहले आएगा और थर्ड PRC फिलहाल कैंसिल हो सकती है, या तो लागू होगी या फिर कैंसिल होगी। तो फिलहाल इस अपडेट से रिलेटेड ये जो मैंने जानकारी दी है, इससे रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।